तो कहते हैं तीनों गुणों की जो पूजा करते हैं उनकी बुद्धि ठिकाना आ ही नहीं सकती, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। भस्मागिरी नाम के एक तपस्वी थे, भगवान शंकर के उपासक। ये गिरी, पुरी, नागा, नाथ, कनपाड़े, ये सारे जो है शंकर जी के उपासक होते हैं। एक भस्मागिरी नाम का तपस्वी और भगवान शंकर के महल के सामने कैलाश पर्वत पे ऊपर न पैर नीचे न सिर करके भक्ति करने लग गया। 12 वर्ष तक खड़ा रहा। एक दिन पार्वती जी ने कहा कि आप तो भगवान हो, देवताओं के देव हो, महादेव हो, सक्षम हो, समर्थ हो, आपका बच्चा क्या मांगता है पुजारी, दे दो इसको, उठाओ यहाँ से। भगवान शंकर ने कहा कि बोल भाई क्या मांगता है। भस्मागिरी ने कहा कि भगवान ऐसे नहीं मांगूंगा, पहले वचनबद्ध हो जाओ। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, मैं वचनबद्ध हो गया, खड़ा हो गया। फिर आप अपना भस्म कड़ा दे दो, जो हाथ में पैर रखा था उसमें शक्ति थी कि किसी के सिर पे ऊपर न्यू कर दे भस्म, वो खत्म हो जाता था, जल जाता था, राख बन जाती थी। और भस्मागिरी के मन में क्या दोष था, भगवान शंकर का उपासक, कि भस्म कड़ा प्राप्त करके और पार्वती पे आसक्त था वो। पार्वती ने पत्नी बनाऊंगा और इस शंकर न मारूंगा। और इसको अमंत्रियामी कहा करते शंकर भगवान ने। खाक अंतर्यामी था, इसको बद्दी के को बदले कर बैठा सामने, उसे आप अपना दुश्मन पाड़ दिया, निकाल कर भस्म कड़ा दे दिया, ले भाई ले जा, अगले शंकर हो ले होशियार। इसलिए मैंने यह साधना करी थी, तुझे मारूंगा और इसको अपनी पत्नी बनाऊंगा। हा 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 हो गया राक्षस। आग आग भगवान और पीछे पीछे पुजारी, जाख काट उठा। जिसको हम अविनाशी कहा करते थे, शंकर भगवान अविनाशी। अविनाशी होता तो खड़ा रहता, काजा करे, मार के करेगा। कबीर भगवान थे अविनाशी, दरिया में गिर दिया गंगा के अंदर और तोब के गोले चला दिए, छींट तक नहीं लगी परमात्मा के। शेख तकी ने 10 टुकड़े कर दिए थे मालिक के रात ने, शरीर के तलवारों से गुंडे ले जाकर। और चलन लगे, जब खड़े हो गए परमात्मा और कहा शेख तकी आजा, चाय पानी पी के जाइए। पसीने आ गए थे उन गुंडा के। तो शंकर भगवान आगे आगे और उसका पुजारी पीछे पीछे। जा खखाट उठा, टैर बाजता जा शंकर भगवान का। अब भगवान ने दया करी, बीच में आकर खड़े हुए खुद परमेश्वर, पार्वती रूप बना के, और कहने लगे भाई डट जा, कहाँ जा रहे हो, आ जाओ, मैं भी तो आपके लिए तड़प रही हूँ। खड़ा हो गया जब मूर्ख, और कहा कि शंकर भगवान तो 100 किलोमीटर दूर डटेगा नहीं, तू चिंता ना करे। वह खड़े हो गए तो पार्वती कहने लगी कि मुझे डांस करके दिखा। पार्वती रूप में परमात्मा थे। तो उसने कहा देखो मैं तो तपस्वी आदमी, मैंने डांस करना नहीं आता। पार्वती रूप में भगवान बोले ला मैं सिखाती हूँ, इस पैर को आगे कर, इसको पीछे कर, डो 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 डो, फिर इसने ऊपर कर, इसने नीचे करे। जब वो सरपा आ गया और कर ऊपर, जिस हाथ में कड़ा ले रहा था ना वो सरपा आ गया उस पोड़ी बूझ के। जब कह दिया भस्म, और भस्मा गिरी वहाँ खत्म हुआ। उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाया, भस्मासुर राक्षस। जब वो कड़ा लेकर शंकर भगवान के आगे प्रकट हुए परमात्मा विष्णु रूप धारण करके, शंकर जी बोले विष्णु जी भागले, बात बिगड़ गई। परमात्मा बोले क्या हो गया भाई, कैसे ऐसे उसने जुल्म कर दिया, मेरे साथ धोखा कर दिया। कोई बात नहीं, उसको मैंने मार दिया है। अगर नहीं नहीं ऐसे कैसे मार दिया, वो तो मरने वाला था ही, उसके पास तो कड़ा है कि ये कड़ा ले तेरा। कैसे लाए, तब रुके जब कड़ा देख लिया कि कैसे लाए, कि नो ना पूछा कैसे लाए, तू चल वापस, आप चलो। जब उस भस्मागिरी की राख देख ली ना, जब शंकर भगवान के दिल की वो पल्स ठीक हुए और धड़कन ठीक हुई, तो पुण्यात्मा हम कहाँ डरे डुआ रखे थे मूर्खा न मारे। और परमात्मा कहा करते 3 देव की तो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो भक्ति। अब विष्णु भगवान की और कथा सुना दूँ।
एक बार कुंभ का पर्व हुआ हर की पैड़ी हरिद्वार में, और जहाँ ये कुंभ का पर्व होता है, इनकी दंत कथा लोक वेद यो मनमाना आचरण है वैसे तो ये सारे के सारे अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं। पुरी अलग, गिरी अलग, नागा न्यारे, वैष्णो अलग से, नाथ न्यारे, कनपाड़े अलग से। तो ऐसे ही उस दिन नागा अपने ग्रुप में, वैष्णो अपने विष्णु के उपासक वैष्णो कहलाते। और सभी जिस दिन वो पर भी लगनी थी, स्नान करना था, सबसे पहले नागा पहुंच गए हर की पैड़ियों पे। 10-15 हज़ार थे वे। पीछे से वैष्णो साधु का ग्रुप आ गया, विष्णु जी के उपासक सतोगुण के। उन्होंने नागाओं से कहा कि नागाओं, जो शिव के उपासक थे तमोगुण के, कि तुम पहले स्नान नहीं करोगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, विष्णु जी के उपासक हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी, हम वस्त्र भी नहीं रखते तन पे, हम प्रथम स्नान करेंगे। तो वैष्णो साधुओं ने अपशब्द बोल दिए उनको कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, शर्ट फेड़ो, राख लपेटे रहते हो शरीर के ऊपर, आज तुम स्नान करने वाले होगे, प्रथम हम स्नान करेंगे। इसी बात पर उनका झगड़ा हो गया, कत्लेआम कर डाला उन्हें। 25,000 वो शिव, ये त्रिगुण उपासक, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक कट कर मर गए, कत्लेआम कर दिया 25,000। गंगा का पानी लाल कर दिया, वहाँ 100 बहा दी। तो सूक्ष्म वेद में कहा कि तीर तुपक तलवार कटारी, तीर तुपक तलवार कटारी, ये दर दर जोर बधावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत ना जाना, वहां जाते एक जलावे हैं। देखो, कहते हर की पैड़ी कहो, भगवान का घाट स्थान बताते हो, और भगवान के घाट पर तुमने कत्लेआम कर दिया, तुम अकल है तुम्हारे अंदर? हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, भगवान में प्रेम नहीं तुम्हारा, और वहाँ जा तेग चलावे हैं और काटे शीश नहीं दिल करुणा, करुणा माने दया नहीं दुष्टों के, और ये जग में साधकवावे हैं। और जो जन इनके दर्शन भी करने जावे, उन नबियों पाठ पढ़ावे हैं, उनको भी नरक पठावे। तो पुण्यात्माओं, इसलिए गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में कहा कि इन तीनों गुणों की जो पूजा करते हैं, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए वे मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहलाए हैं। 4 गाली इकट्ठी दे रखी गीता जी में। और वहाँ इतना चौड़ा रास्ता था हर की पैड़ी पे, और बैठ कर एक देखो, हम वैसे स्वाभाविक व्यक्ति भी कहीं स्नान कर रहा हो और कोई व्यक्ति आ जा पाछे तक, मैं भी नहा लूँ, का आ जाओ आप भी नहा लो। आम आदमी से गिरा हुआ चरित्र इन लोगों का, और इनको साधु संत कहते हैं। तो इन तीनों गुणों के उपासक कहते राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। तो इस प्रकार इनको 4 उपमा दी है। और पुण्यात्मा थारा तो भाग जा गया, अपना कल्याण करवा लो।